कि ना हमारे जो मिनिस्टर है ना वो भी एजुकेटेड नहीं है। हमें यही लगता है कि वो सारे जाली डिग्रियों वाले ही हैं। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ये सारे जाली डिग्रियों वाले हैं। ये हर किसी की कोई जाली डिग्री निकलाती, किसी की कोई निकलाती, और ये हमारे ऊपर हुक्मरान बन के कम अज कम एजुकेशन मिनिस्टर तो जेन्युइन लगा देना। जैसी वो हुकूमत है उन्होंने वैसी फिर अपने वजीर लगाने हैं, वैसे अपने मिनिस्टर लगाएंगे। फ्यूचर हमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं नजर आ रहा। हमारा जो सिस्टम है ना इस हिसाब से हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम तो सिर्फ यही है कि टाइम पास ही हो रहा है हमारा। वो जो इंडिया के साथ हमने वो ना टी इज फैंटास्टिक वाला जो जुमला है उसको उठा के हम खुश हैं। बाकी हर चीज में, आईटी इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में, आप जहाँ पर भी देखें इंडिया बहुत आगे है। और ऐसे ऐसे लोग आगे आए हैं जिनकी वजह से इंडिया ने तरक्की की है। अब जो एक कैपेबल बंदा है वो अपनी पॉलिसीज बता रहा है, उसको पता है कि भाई तलबा के इश्यूज क्या हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे मिनिस्टर्स वो अपने पर्सनल मामला से ही नहीं निकल पा रहे हैं। कोई किसी और को टारगेट कर रहा है, कोई किसी और को टारगेट कर रहा है। कोई भी हुकूमत है, काम तो यही है कि दूसरों को ब्लेम करना है। हालांकि वो लोग मेहनत करते हैं अपना, उनको पता है कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। हमें गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी हो भी इतनी ज्यादा गुर्बत है कि लोग फीस अफोर्ड नहीं करते, तो फिर वो तलाश करते हैं कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए। आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? फिलहाल तो डर की नजर आ रहा है जैसे हालात है मुल्क में। अच्छा, हंसने की वजह, अब अपने फ्यूचर की बात होती है हंस पड़ते हैं आप, क्योंकि ये बात रो के तो नहीं ना बता सकते। बात तो वैसे रोने वाली है कि आप कितने साल हो गए आपको स्टडी करते हुए? एफएससी के बाद 3 साल ये हो गए, 15-16 साल हो गए। आपने अपने जिंदगी के 15 साल इस एजुकेशन को दे दिए और लाखों रुपया दिया। अपने माँ बाप से आप दूर हैं इस वक्त भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चिश्तियाँ से। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मियां चन्नी से। आप इतनी दूर से देखें आए हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी आपने जाया किया, अपना कीमती वक्त भी जाया किया, और जब आपके फ्यूचर की बात हो रही है आप आगे से हंसते हैं। और जरा भी आप परेशानी नहीं वैसे फील होती है आपको कि क्या बनेगा? क्या परेशानी फील होने वाली बात है, ये बात हमारे लिए हमारे ऊपर दबा है किस्म का। लेकिन हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट के लिए। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एजुकेशन मिनिस्टर राना तनवीर ने यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के दौरान स्टूडेंट के सामने, हज़ारों स्टूडेंट बैठे थे, उनके सामने गाली दी। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इंडियन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ और अपनी एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया से इतना पीछे है, उसकी वजह यही इस तरह के नकम्मे मिनिस्टर तो नहीं है। तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से उसके बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद हमजा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ GCUF में, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहा हूँ, 6th सेमेस्टर। माशाल्लाह जी। और आप? मेरा नाम है अच्छा और मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 में। माशाल्लाह जी। अभी आपने क्लिप देखा पाकिस्तानी एजुकेशन मिनिस्टर का और इंडियन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या फ़र्क क्या आप देख रहे हैं कि दोनों मिनिस्टर में फ़र्क क्या है? इनकी प्रायोरिटी क्या है और इंडियन की प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ना हमारे जो मिनिस्टर है ना वो भी एजुकेटेड नहीं है। हमें यही लगता है कि वो सारे जाली डिग्रियों वाले ही हैं। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ये सारे जाली डिग्रियों वाले हैं। ये हर किसी की कोई जाली डिग्री निकलाती, किसी की कोई निकलाती, और ये हमारे ऊपर हुक्मरान बन के कम अज कम एजुकेशन मिनिस्टर तो जेन्युइन लगा देना। जैसी वो हुकूमत है उन्होंने वैसी फिर अपने वजीर लगाने हैं, वैसे अपने मिनिस्टर लगाएंगे। जैसे वो हैं वैसे ही वो उनके मिनिस्टर होंगे। जैसे ऊपर वाले हैं वैसे नीचे वाले होंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया वाले इस चीज़ के बारे में बहुत अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वो अपने जो है ना एजुकेशन जो है उन्होंने अपना म्यार को इस जगह पे रखा हुआ है। हमारी एजुकेशन का म्यार इधर है, हम यहाँ पे लाने के बजाय ना और नीचे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम यहाँ से ऊपर जाएं, लेकिन हम यहाँ से और नीचे जा रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, जैसे हमारे मिनिस्टर होंगे वैसे ही वो अपनी वर्किंग करेंगे ना, वो हमारी वर्किंग है ही नहीं। अब देखेंगे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे सामने, और मिनिस्टर वहाँ पे आगे आपको ऐसी लैंग्वेज यूज इस्तेमाल कर रहा है। तो वो स्टूडेंट जो हमारा फ्यूचर है, मतलब हम भी फ्यूचर है, हम इसी पाकिस्तान का फ्यूचर है, हम पाकिस्तानी हैं, प्राउड टू बी है पाकिस्तानी।
लेकिन हमें ये चीज तो नहीं अब अफोर्ड कर सकते कि हमारा मिनिस्टर है जो हमारा स्टूडेंट का मिनिस्टर है, तो वो हम आगे से बेहुदा बातें कर रहा है, गालियां निकाल रहा है। ये तो फिर हमारे नजर से तो अच्छा है कि हम जाहिल अनपढ़ ही अच्छे हैं। इंडियन आगे क्यों निकल गए, इसकी क्या वजह है कि वहाँ पर उनके जो मिनिस्टर हैं उनकी फोकस है पूरा पूरा सिस्टम के ऊपर, क्या वजह क्या है? बिल्कुल, इंडिया वाले जो हैं वो अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वो सिर्फ एक मिनिस्टर पे नहीं रखते, वो अपने सब मिनिस्टर पे, उनका पीएम वगैरह हर चीज का उनका बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उनको पता होता है कि हम हमारे मुल्क किधर जा रहे हैं और हमें क्या करना है। उनकी आबादी हमसे कई गुना बढ़ के है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मोदी, ये मेन डिफरेंस यही आप समझ रहे हैं? सबसे पहला डिफरेंस तो हमारे हुक्मरानों का ही होता है। मीन्स के अगर एक हुक्मरान है नहीं अच्छा तो उसने अपने नीचे वाले भी तो अपनी तरह के लगाने हैं। एक हुक्मरान अच्छा है तो वो चाहेगा कि मेरे नीचे भी मेरे जो काम करने वाले वो ईमानदार हों। ये तो सारे जो है शहबाज शरीफ वगैरह, ये तो सारा खानदान ही चोर लुटेरों का है, हम सारे लूट के खा गए हैं। हमारे तो पल्ले अभी कुछ रहा भी नहीं है। गरीब अवाम रोटी कहाँ से खाए, ये जो है वो बताएंगे। आजकल के ये जो निज़ाम चल रहा है, हिसाब किताब चलाया हुआ है इन्होंने महंगाई का, उससे तो रोटी खाना मुश्किल हो गया है गरीब के लिए। अच्छा, आप बताएं कि आप इस जो बोसीदा और पुराना सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का, उसी के तहत स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही, अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? फ्यूचर हमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं नजर आ रहा। हमारा जो सिस्टम है ना, इस हिसाब से हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम तो सिर्फ यही है कि टाइम पास ही हो रहा है हमारा। हम 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, 3 साल हो गए हैं हमें स्टडी करते, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें नेक्स्ट आगे जाके कोई हमारा फ्यूचर है, हमें कहीं जॉब मिलेगी, कोई हमें हायर करने की कोशिश करेगा। हमारे पास स्किल्स जितने मर्जी हो, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। फॉरेन जाके हर बंदा देखें फॉरेन जा रहा है। पिछले कुछ डेज में पता नहीं कितने तादाद में ना, 7 लाख से ज्यादा। बिल्कुल, इतने फॉरेन पाकिस्तानी फॉरेन गए हैं सिर्फ अपनी ये इसकी वर्क की तलाश में, कुछ स्टडी करने भी गए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम किसी ने बाहर ही जाना, कहते हैं जी पाकिस्तान में रहोगे तो कुछ बनेगा। हम कैसे रहें जब हमको कुछ नजर ही नहीं आ रहा? हमें कुछ नजर आएगा तो हम यहाँ पे रहेंगे। हर बंदे ने बाहर ही जाना है। हर मुल्क में चेक एंड बैलेंस है, हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे पास कख भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तबाह हो गया सारा कुछ। आप चाहते हैं कि जैसा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है वैसा पाकिस्तान के अंदर हो जाए? सिर्फ इंडिया का नहीं, आप और ममालिक का भी देख ले। हमारा कंपैरिजन सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा मुल्क जो है ना वो सारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। इंडिया के साथ कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि हम एक साथ ही अलग हुए हैं, वो आज़ाद हुआ है, हम बने हैं जी, तो इसलिए कंपैरिजन करते हैं कि वो कहाँ पर पहुंच गए। दुनिया के साथ तो कंपैरिजन हम इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, हमारा कंपैरिजन तो बनता है अफगानिस्तान के साथ। आप देखें कि चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है। 1947 में हम हुए, 1949 में वो हुआ है। वो हम, हाँ, पाकिस्तान से मैं कहता हूँ कि 100 से भी 200 दर्जे ऊपर है। तो आप इसी बात का हिसाब लगा लें कि वो लोग मेहनत करते हैं अपना, उनको पता है कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। हमें गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं है। हम स्टूडेंट है ना, हम समझते हैं कि हमें गाइडलाइन दी। आपको तो गालियां सिखाने वाले तो है ना, गालियां सिखाने वाले हैं, वो तो हम सीख रहे हैं। फिर वो इनका तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये तो हमारा फिर फ्यूचर डार्क ही है, हमें ब्राइट तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताएंगे इस बारे में आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मिनिस्टर्स हैं इनमें बेसिक फर्क क्या है? पहले तो हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है, एक एजुकेशन की और दूसरा सिस्टम की। जब तक ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता यानी पाकिस्तान में एजुकेशन भी नहीं है और सिस्टम भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। जब सिस्टम में अनएजुकेटेड लोग होंगे तो सिस्टम में एजुकेशन कहाँ से आएगी? यही तो मसला है ना। इसी वजह से जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो नहीं ठीक हो रहा। और आपने ये क्लिप देखा ही है, जब ऐसे लोग होंगे ऊपर तो कैसे ठीक हो सकता है? इंडिया वाले वो हमसे आगे क्यों है? आप भी इसमें थोड़ी सी अपनी राय दे दें। मेरे ख्याल में तो मेंटेलिटी लेवल ही है। जैसे वो मतलब अपने एजुकेटेड लोग लगाएंगे अपने सिस्टम को चलाने के लिए, उसी हिसाब से वो सिस्टम चलेगा और तरक्की करेगा। आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? फिलहाल तो डार्क ही नजर आ रहा है जैसे हालात है मुल्क में। अच्छा, हंसने की वजह, जब अपने फ्यूचर की बात होती है हंस पड़ते हैं आप, क्योंकि ये बात रो के तो नहीं ना बता सकते। बात तो वैसे रोने वाली है कि आप इतने साल, कितने साल हो गए आपको स्टडी करते हुए? एफएससी के बाद 3 साल ये हो गए, 15-16 साल हो गए। आपने अपने जिंदगी के 15 साल इस एजुकेशन को दे दिए और लाखों रुपया दिया, अपने माँ बाप से आप दूर हैं इस वक्त भी,
जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चिश्तियाँ से। आप कहाँ के रहने वाले मैं मियाँ चन्नी से। हैं? आप इतनी दूर से देखें आए हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी आपने जाया किया, अपना कीमती वक्त भी जाया किया, और जब आप आपके फ्यूचर की बात हो रही है आप आगे से हंसते हैं, और जरा भी आप परेशानी नहीं वैसे फील होती है आपको कि क्या बनेगा क्या? परेशानी फील होने वाली बात है, ये बात हमारे लिए, हमारे ऊपर दबा है एक किस्म का, लेकिन हमारे जो निज़ाम ने हमें ऐसा बना दिया कि हम उस चीज़ को हंस के ले रहे हैं, हम हर चीज़ को मजाक बनाया आपने हुआ है। पेरेंट्स को आपने कभी बताया कि हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं है? पेरेंट्स को भी बताया है, पेरेंट्स को पता भी है, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा अभी लगे रहो। अभी 2-4 साल हैं, क्या पता क्या पता क्या पता, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के सहारे ही छोड़ा हुआ है उन्होंने भी। लेकिन ये है कि हमें जो है ना कि ये फ्यूचर वाली बात, हमें फिलहाल अपना फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल हम डार्क हैं। चले जी, होप फॉर द बेस्ट, हमारी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको बेहतर और अच्छा मुस्तकबिल आपको फराहम करे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असलम बलोच। क्या कर रहे हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स का डिपार्टमेंट है। आप? मैं मुजम्मिल फैसलाबाद शिबली कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ, FCIT कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपको मैंने अभी क्लिप दिखाया, आपने देखा, उसके अंदर पाकिस्तानी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना तनवीर साहब, और इंडियन जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, दोनों के आपने क्लिप देखे, तो क्या आप देख रहे हैं कि दोनों की प्रायोरिटी में क्या फ़र्क है? ये क्या बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए सर, यहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि वो बंदा सियासत में जा सकता है जिसकी तालीम कम है, वो सीएसएस नहीं कर सका, किसी अच्छे मकाम पे नहीं पहुंच सका, तो उसको एक अपना करियर बनाने के लिए, हालांकि सियासत एक खिदमत करने की जगह है, लेकिन लोग अपना करियर बनाने के लिए इसमें आते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। उनको तालीम से, उनको बेहतरी से, उनको अच्छे कामों से कोई वास्ता ही नहीं है। तो अगर वो इस तरह आएंगे तो फिर इस तरह के लोग, नॉन कैपेबल लोग अगर आएंगे तो इस तरह की बात करेंगे, और ये कोई आम सी बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए होंगे। आया कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है, इससे पहले किसी और मिनिस्टर ने गालियां दी होंगी। हम पार्लियामेंट में देखते हैं आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, तो ये कोई इतनी शॉकिंग या कोई नई बात नहीं। स्टूडेंट के सामने गाली देना ये कोई मुनासिब बात है? वैसे आप समझ रहे हैं कि सर देखिए, वैसे गाली देना टीवी पे, टॉक शो पे या किसी जलसे में गाली देना, वो तो समझ में आता है। एक स्टूडेंट के सामने एक यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हो रहा है, वहां पर गाली देना मुनासिब बात है? देखिए सर, गाली एक बुरी चीज है, चाहे वो कॉन्वोकेशन हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे किसी आप जलसे में हो। आपने कहा समझ में आने वाली बात है, समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर आप एक मुहज्जब इंसान है, एक अच्छे मकाम पर है, एक अच्छे इंसान होने की वजह से आप एक जगह पे पहुंचते हैं, अगर आप वो हैं ही नहीं तो फिर गालियां बकते फिरेंगे। और जिस जगह पे हो, चाहे कॉन्वोकेशन हो, इसमें तकद्दुस की बात नहीं है। अगर जबान गलत इस्तेमाल की है तो फिर वो कॉन्वोकेशन हो, कोई भी जगह हो, बात गलत है तो गलत है। आपकी क्या राय है इसमें? जैसा कि भाई ने बताया आपको कि अब हमारे पाकिस्तान में ये स्पेशली तौर पे ऐसे होता है कि अब देखें, सियासत में वही बंदा कदम रखता है जिसका करैक्टर बड़ा गलत हो या जैसे सीन हो। अब आप जिसे हमारे मिनिस्टर जितने भी हैं हमारे, अब उनको देख लें कि वो किसी मुकाम पे नहीं है, उनका अब डिग्रीज वगैरह चीज़ें वगैरह सब चेक कर लें, वो यानी कि एक तरह के जाहिल हैं, और उन हमने जिनसे सीखना है वही हरकतें करें तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप ये बताएं कि आपने देखा कि इंडियन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को मजीद बेहतर कैसे करना। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, कई साल हम कोशिश करें तब जाके वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन वो हमसे आगे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और इंडिया कहाँ पर खड़ा है? सर, हम मुकम्मल आवाम एक जज्बाती कौम है, और इसके साथ साथ हमने अभी तक वो जो इंडिया के साथ हमने वो ना टी इज फैंटास्टिक वाला जो जुमला है, उसको उठा के हम खुश हैं। बाकी हर चीज़ में, आईटी इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में, आप जहाँ पर भी देखें इंडिया बहुत आगे है, और ऐसे ऐसे लोग आगे आए हैं जिनकी वजह से इंडिया ने तरक्की की है। अब जो एक कैपेबल बंदा है, वो अपनी पॉलिसीज बता रहा है, उसको पता है कि भाई तलबा के इश्यूज क्या हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो अपने पर्सनल मामला से ही नहीं निकल पा रहे हैं। कोई किसी और को टारगेट कर रहा है, कोई किसी और को टारगेट कर रहा है। कोई भी हुकूमत है, काम तो यही है कि दूसरों को ब्लेम करना है और वक्त मुकम्मल करना है। तो यही होता रहेगा जब तक कोई कैपेबल बंदा, जिसको हमने सामने नहीं लाया, हमने अपनी जज्बातियत को छोड़कर तनकीदी सोच रख के हमने लोगों को चूज नहीं किया है, तब तक इस तरह के नॉन कैपेबल लोग आते रहेंगे। ना कि ये एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक मिनिस्टर जो अगर इस तरह की हरकत करता है वो नॉन कैपेबल है और वो इस काबिल नहीं है कि उसको हम इज्जत दें और उसको अपने सर पे बिठा के रखें। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं एक आपसे हर दफ़ा मैं जितने भी जब स्टूडेंट से बात होती है, एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उन सब के सीईओज इंडियन क्यों हैं? इसकी मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ गया है?
सर देखिए, वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर, ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जहाँ पर लोगों को इतना काबिल बनाया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो काबिल होते हैं। हमारे लोग हैं, ये एक रेवड़ निकल जाता है यूनिवर्सिटी से और फिर बाद में वो मारे मारे फिरते रहते हैं जॉब्स के लिए। पाकिस्तान में आजकल इतनी अनसर्टेनिटी है, किसी को पता नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई भी पता नहीं है। मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बिजनेस में जाऊँगा, तो इतनी अनसर्टेनिटी है। अब देखें, वहाँ पर जो लोग हैं किसी भी इदारे में पढ़ रहे हैं तो उसका शुरू से कोई मकसद होता है कि भी मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो इतना इतना मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप मकसद अपना तय कर भी लें तब भी आपको यकीन नहीं होता कि आप इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। तो ऐसा ही होगा, और वहाँ के लोग हैं इस तरह के कैपेबल लोग बना रहे हैं। हम लोग तो अभी पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में इतना रोजगार नहीं है, तो जितने भी तलबा हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फ़र्ज बनता है, क्योंकि जो नॉलेज आज ऑक्सफोर्ड में, आज हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है वो इंटरनेट पे मौजूद है, आपकी एक्सेस है वहाँ पर। तो कोशिश कर लें कि आप उस लेवल पे अपने आप को काबिल बनाएं, खुद से खुद को काबिल बनाएं, क्योंकि रियासत उस लेवल पे अब तक नहीं पहुंची है कि आपको इस काबिल बना सके। तो अपने मदद आपके तहत खुद को इस काबिल बनाएंगे, हम भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है, हम में कोई टैलेंट की भी कमी नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि हम अपने आप को खुद काबिल बनाएं। अगर हमारे इदारे इस बात में नाकाम है, हमारे तो ये आके बस यूनिवर्सिटी में गालियाँ देते फिरेंगे, फिर हम कैसे काबिल होंगे? यही होगा ना। अच्छा, आप बताएं, आप आईटी स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, क्या डिफरेंस है? इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पहले नंबर पे दुनिया में पहले नंबर पे इंडिया। तो फर्क क्या है पाकिस्तान और इंडिया में? हमने जॉब करनी है, और इंडिया में मैं भी हमारा मुखालिफ, मतलब मैं उनकी तारीफ नहीं, मगर ये जो बात है, जिस बात पे वो हैं कि यार उनकी वाकई तारीफ बनती है। उन वबा ने बात की कि वो सीईओ क्यों होता है उनकी कंपनी का, वो इसलिए होता है क्योंकि वो कारोबार करना जानते हैं, वो चीज़ को बढ़ाना जानते हैं। उनके अगले बंदे पटे उनको ऐसे थापी देते हैं कि नहीं यार आप करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे नौकरियाँ करनी है, जाहिल अवाम है, एक जगह पे खड़ी नहीं हो सकती। वैसे वो भाईनबाज की जज्बाती अवाम है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। अब आप ये वैसे में बात करनी चाहिए, मगर मैं देख लें, हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, खुद खर्चा उठाया हुआ है। मगर बात यह है, आज के हालात में मुझे पता है सरकारी आटा जो था ना, सरकारी आटा 650 का था, यानी कि 650 रुपये का था, और वो अभी 1150 रुपये का हो गया। डबल रेट हो गया, एक दिन में 50 भी नहीं, 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, सीधा आधा आधा रेट बढ़ा है। और ये अवाम, वो है पाकिस्तानी अवाम, ये वहाँ पे स्टॉक करने चली गई है, इसने एहतजाज नहीं किया खड़े होकर गलियों में, इन्होंने बायकाट नहीं की इस चीज़ से। फ्यूल का भी ऐसे ही, ये अवाम कभी भी सुधर नहीं सकती जब तक, हमारी यही बात है कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताएं, आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप इतनी दूर स्टडी के लिए आए, बलूचिस्तान के अंदर कोई मेयारी दर्सगाह नहीं है, वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है? सर, अच्छी यूनिवर्सिटी उस वक्त होती है जब माहौल बिल्कुल पुरअमन हो, एक बंदा उस वक्त तक पढ़ता है जब उसको मुकम्मल पुरसकून माहौल मैसर आए। अब वहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको उस लेवल का माहौल नहीं मिलता, लेकिन हालांकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, एक दो उनका नाम लिया जा सकता है कि जहाँ पर बंदा पढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी हो भी, इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि लोग फीस अफोर्ड नहीं करते, तो फिर वो तलाश करते हैं कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी दूर तक का सफ़र करते हैं, दूसरे शहरों में आते हैं, और यहाँ पर फिर वो देखते हैं कि भी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे उतना अच्छा माहौल ना मिले तो शहर में ऐसे ऐसे कैपेबल लोग हैं, ऐसी ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, बहुत से दोस्त मेरे सीख रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, बदकिस्मती से। कितने किलोमीटर दूर से है? कितना किलोमीटर है यहाँ से? आपका सफ़र कितना है? तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर है ये। लेकिन अब देखिए सर, एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर अगर इस तरह का माहौल है तो बलूचिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर एक सूबा है, वहाँ इतना बड़ा सूबा है, आपका भी हक है, देखें आपका सूबा है, वो आपका हक है, वहाँ पर भी मेयारी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पर भी होनी चाहिए, और आपको अपने घर के पास सारी चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो यही है। लेकिन बदकिस्मती से ये बात आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, और जो लोग जिनको गालियाँ देने से फुर्सत नहीं है वो क्या समझेंगे, वो तो यही करेंगे। तो यही होता रहेगा। बहरहाल बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। यूँ समझिए कि जो थोड़ा सा कैपेबल होता है वो निकल आता है किसी स्कॉलरशिप की सूरत में, वरना इस तरह का माहौल, ऐसी एजुकेशन, ऐसा शऊर बहुत कम मिलता है। और ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि भाई एक स्टूडेंट है, वो अपने घर में थोड़ा बहुत कमा के लेकर आता है, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो वो जो एक हेल्पिंग हैंड है घर के लिए, वो निकल जाता है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में फिर किस तरह से पढ़ाई हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो यही हो गया मेरी तरफ से, बस। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस इलियास। अवैस क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टडी करता हूँ जीएस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। अच्छा अवैस, आज आपको हम वीडियो दिखाएंगे। जी उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है राना तनवीर, वो क्या कर रहे हैं और इंडियन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूनियन, वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आपसे फिर बात करते हैं। जी वीडियो देखी है आपने? जी देख लिया वीडियो। क्या फर्क पाया आपने दोनों मिनिस्टर का? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ हमें एक गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है और ऐसी वाहियात बातें बताई जा रही हैं जिनके इनके ये जो हमारे आइडियल होते हैं हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। और ये हमें यानी कि इस तरीके की बातें बता रहे हो, हम इनसे इंस्पायर तो क्या हूँ, उल्टा हमें इनसे यानी कि नफरत हो गई। नफरत हो रही है कि बंदा कि और अच्छा, इन लोगों ने आपकी पॉलिसीज बनानी है, इन्होंने बताना है आपको कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब ये इनकी जहनियत ऐसी होगी तो आपको ये कैसे गाइड करेंगे या कैसे आगे लेकर चलेंगे? जब इनकी अपनी जहनियत ऐसी है तो हमें क्या खाक गाइड करेंगे। जो बंदा अगर खुद एक सही नहीं चल रहा तो वो किसी को कैसे, अब हमारी जो है बेस वो हमारे लीडर के ऊपर मुनहसर होती है। अब जब हमारा लीडर ही अगर एक खराब है तो हमें किस तरीके से दूसरा आपने इंडियन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी बातें सुनी, वो कैसे आपको फील हुआ उनके बारे में? उन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि ना एक गाइड किया है। वो एक लिटिल लीडर लगते हैं, यानी कि वो अपनी एक कौम को लेकर चल सकते हैं। हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये है कि हम इखलाकियात से बहुत ज़्यादा दूर हैं, हमें इखलाकियात का दर्स दिया ही नहीं जाता। हम जब बच्चे होते हैं या आगे स्कूल लेवल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, बस हमारा फोकस होता है स्टडी स्टडी स्टडी। इखलाकियात और इन चीज़ों से हमें हमेशा दूर दूसरा रखना ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो आप समझते हैं कि इंडिया के मुकाबले में हैं हम? इंडिया से तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उसका मुकाबला तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह हमारा सिस्टम है। जिस तरीके से उसको होना चाहिए और जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो नहीं करते हम। उसको एक बिजनेस बनाया हुआ स्टडी को, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारा सिस्टम कुछ पुराना भी है, कुछ चीजें इसमें अपडेट होने वाली भी हैं। ये सारे का सारा पुराना और सारे का सारा अपडेट होने वाला है। ये जो हमें एक सिस्टम दिया गया था एजुकेशन का पुराना ओल्ड, उसी के तहत हम चल रहे हैं और उसी के तहत हम जो है अपनी एजुकेशन को चलाया हुआ है। हमने आज तक अभी तक अपना कोई नया निज़ाम मुतारिफ नहीं कराया, बस जो हमें एक दिया गया था वो उसी के तहत हम चल जा रहे हैं। अच्छा दूसरा ये बताएं कि जो आपने देखा कि इसमें हमारी मिनिस्ट्री का भी अमल दखल है इसमें, जैसे कि हमारे राना तनवीर साहब हैं और उधर जो उनके जो मिनिस्टर हैं प्रधान, इन दोनों की वजह भी है कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा खराबी हो रही है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जी देखे ना, अब एक मिनिस्टर है तो उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है। अगर वो काम करना चाहे उसको अच्छे तरीके से तो वो उसको एक अच्छे वे में भी लेके जा सकता है। अगर वो चाहे तो ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, अगर वो चाहे तो एक नया सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ करा सकते हैं। मिनिस्ट्री का इसके अंदर सारा रोल है क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी है। अगर वो एक आर्डर देते हैं तो उसको फॉलो करना हर एक इदारे की जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगर एक मिनिस्टर उसको यानी कि आर्डर देता है तो उसको फॉलो करना तमाम इदारों के ऊपर ज़रूरी हो जाता है। तो सारा का सारा रोल ही उसमें यानी कि अगर कहा जाए तो मिनिस्टर का अगर वो हमें आर्डर देता है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम जी? हसनैन रज़ा सर। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं BSMLD कर रहा हूँ GCUS से। आपका नाम? वकास अरशद। आप क्या कर रहे हैं? मैं फूड सेक्टर टेक्नोलॉजी की कर रहा हूँ जीसी से। आपका नाम? अली हसनैन ताहिर, आप क्या कर रहे हैं? LLB। माशाल्लाह जी। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं आज पाकिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर है राना तनवीर और इंडियन एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर हैं उनके जो धर्मेंद्र प्रधान, उनका। तो पाकिस्तानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन के दौरान तलबा के सामने गाली दी। जबकि दूसरी तरफ हम एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें जो इंडियन मिनिस्टर हैं वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में इजहार राय कर रहे हैं। तो पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद में फिर आपसे सवाल करते हैं। देख ली वीडियो आपने? जी बिल्कुल। क्या फ़र्क आपने देखा दोनों मिनिस्टर के दरमियान? सर फ़र्क यही है कि मेंटेलिटी का फ़र्क है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यही लोग हैं जो हम पे मुसल्लत हो गए हैं। देखें, एक हमारे आज से तकरीबन 10 साल पहले एक वज़ीर थे, वो नाअहल हुए थे, लेकिन वो हमारे वफाकी वज़ीर तालीम रहे हैं और उनकी अपनी डिग्री जेल निकली थी। तो फ़र्क आप सबके सामने। यानी आप समझते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं आज तक वो
खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो पढ़ाई के मिनिस्टर रह गए। जी बिल्कुल ऐसे ही, कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो आप ये समझते हैं कि यही बेसिक फ़र्क है पाकिस्तान एजुकेशन का और इंडियन एजुकेशन का, कि वो हमसे आगे इसी वजह से हैं? जी बिल्कुल, उनकी हर चीज़, इंडस्ट्री, हर चीज़ हमसे आगे है। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या फ़र्क क्या दोनों मिनिस्टर में? वेल, एज एन एजुकेशनल मिनिस्टर, पाकिस्तानी एजुकेशनल मिनिस्टर, इस तरह के कमेंट्स उनको पास नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात हाँ बिल्कुल ख़राब है, लेकिन उनको एक तरह की मोटिवेशन स्टूडेंट्स में पैदा करनी चाहिए। आप एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, ये छोटी पोस्ट नहीं है। अगर आप इस तरह के कमेंट्स करेंगे तो फिर स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? उनमें कैसे इतनी मोटिवेशन आएगी कि वो मुल्क के लिए आगे कुछ कर सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पढ़े लिखे एजुकेशनल मिनिस्टर चाहिए। स्पेसिफिकली एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए। बाकी तो दूर की बात है, लेकिन हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं उनमें इस तरह की तालीम होनी चाहिए कि वो एक पीएचडी बंदे को, या फिर कई ऐसे सीएसएस बीपीएससी ऑफिसर्स हैं उनके वो मिनिस्टर्स बन सकें। अच्छा, आपने इंडियन जो मिनिस्टर हैं प्रधान, उनकी बात सुनी, वो तो अपनी प्लानिंग बता रहे थे कि उनकी पॉलिसीज आगे क्या होंगी, जबकि हमारे कभी भी मैंने कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा कि जो अपनी पॉलिसी को डिस्कस करे या कुछ इस बात है। देखें, बात वही आ जाती है एजुकेशन की, उन्होंने इस हवाले से कोई काम किया ही नहीं है तो वो पॉलिसी क्या बनाएंगे? जी बिल्कुल, इनके बारे में, इनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है। इनको ये नहीं पता 4 साल की डिग्री कौन सी देनी है और 2 साल की कौन सी देनी है। हाँ, रास्ते टोलने हैं जो मुसल्लत हो रहे हैं।